अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ बहुत सारी बातें, तो इसलिए मज़ीद टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। तो मेरी तरफ से शुबाना आंटी को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि वो फिर से बन गई हैं एक दफ़ा दादो। और मोहतर भाभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनके आंगन में आया है एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेबी। और अल्लाह इन लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता खुश रखे, आबाद रखे। तो आप यकीन करें कि जब मैंने ये ख़बर सुनी, बस सबसे पहले जो एक ख़्याल आया वो स्वीटी का आया, और दिल से दुआ निकली स्वीटी के लिए कि अल्लाह उसको भी इस खुशी से बहुत जल्द नवाजे। स्वीटी के और स्वीटी के हस्बैंड की ज़िंदगी में जो एक अधूरापन है ना, इस कमी को लेके वो कमी बस दूर हो जाए, या अधूरापन दूर हो जाए, और अल्लाह इन दोनों को औलाद की नेमत से नवाजे। और फिर एक वो वक्त आए, एक वो दिन आए कि फिर हम स्वीटी पे व्लॉग बना रहे हों कि भाई हमारी स्वीटी जी के घर में अल्लाह ने नन्हा मुन्ना सा मेहमान भेजा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा, क्योंकि मैं और मेरी तरह जितने भी चाहने वाले हैं स्वीटी के, सब स्वीटी के लिए बहुत दुआएं करते हैं। और हम किसी न किसी एक बंदे की दुआ तो ज़रूर लगेगी ही लगेगी, इंशाल्लाह सबकी दुआ लगेगी। और बस अल्लाह स्वीटी को बहुत जल्द इस खुशी से नवाजे, आमीन। यहाँ पर टाइम हो रहा था अब भी 3:25, बल्कि 3:30 होने वाले हैं। सहरी का टाइम है, मैं सहरी कर रही थी, पराठा चाय, रोज़ यही मेरी सहरी है। और साथ में जो भी सालन दिन का होता है वो मैं खाती हूँ। हस्बैंड होते नहीं हैं, अकेले बैठ के सहरी, अपना यही मेरी जगह है, यहाँ बैठ के रोज़ाना अकेले कर रही होती हूँ। इतना इसलिए कोई तरद्दुद नहीं करती कि ये स्पेशल, ये सालन हो या वो हो। और हस्बैंड को वाकई बहुत मिस करती हूँ इस टाइम पे कि बच्चे सो रहे होते हैं, मैं और हस्बैंड साथ बैठ के कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन चलें, जो भी नसीब में हो। आयज़ा छोटी है, दिन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा रोज़े रखती है। और तो फिर ये होता है नीचे कारपेट पर बैठ के उसको आराम से बैठ के मैं करवाती हूँ, सब करती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं बेड पे अपने इसी जगह पर बैठ के कर लिया करती हूँ। और मेरी आवाम जो है इस वक्त सो रही है, बिल्कुल इस वक्त मेरी आवाम जो है वो सो रही है, मैं सहरी कर रही हूँ। चलें अभी आगे मज़ीद लेके चलते हैं अपने व्लॉग को। बहुत से लोग होंगे जो करीम, उबर, बाइकिया ये सब गाड़ियाँ जो है यूज़ करते होंगे, तो आप लोगों की तरह मैं भी यूज़ करती हूँ। और मुझे कहीं भी अपने मैके जाना हो या कहीं भी दूर जाना हो तो मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करती हूँ करीम ही को करती हूँ, करीम ही यूज़ करती हूँ, और बहुत अरसे से कर रही हूँ। इस दफ़ा मेरे साथ बहुत बड़ा कोई मिसहैप हुआ है करीम गाड़ी को यूज़ करते हुए। मैं अभी, जैसा कि मेरे लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं अपनी फुप्पो के घर गई हुई थी। जब मैं अपनी फुप्पो के जाती हूँ या वहाँ से आती हूँ तो 500, बहुत हुआ तो 600 मेरा किराया बनता है। मैं गई थी तो 520 मेरे बने थे, जब वापस आई तो जब भी बहुत हुआ तो 600 बन जाते, 650 बन जाते। लेकिन नहीं, जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने पूछा कितने पैसे, तो वो मुझे आगे से करीम भाई मेरे बोलते हैं कि भाई 1000 रुपीज़। उफ़, मैं तो उछल के रह गई। और आप यकीन करें कि वाकई यार, आप लोगों के साथ भी एकदम से आपको कोई एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ का बोले या एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ ज़्यादा बोले तो आप भी उछल जाएंगे कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है। तो वो कहता है कि भाई वीक फैक्टर है। उस वक्त मेरा दिमाग ही नहीं काम किया और मैंने उसको दे दिया, मैं आ गई। वो राइड जो है मेरी कज़न ने मुझसे करवाई थी। मैं अंदर आई, मैंने उसको कॉल की, उसने कहा कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, आपके तो 450 बनते हैं। और उसने जो है यहाँ पर यही आ रहा है कि एक जगह पर उसने जो है ये कैंसिल कर दी थी राइड, और वो प्राइवेट लेकर आया है। मैं कहती है ये अब अक्सर जो है करीम वाले अभी ये करने लगे हैं। हमारे साथ भी 1600 की फकी हुई पड़ी थी हमें, और उसने ऐसे ही किया था, प्राइवेट लेकर आया था। और ये बहुत ड्रामेबाजियाँ अभी ये करने लगे हैं। तो बस बात ये है कि मुझे इतना कोई शदीद किस्म का गुस्सा आया, और मैंने यही कहा कि यार क्या है कि ये रोज़े की हालत में, रमज़ान के महीने में आप हराम कमा रहे हैं। आपको ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत के लिए हराम कमा रहे हैं, और दूसरे के बच्चे नहीं हैं, दूसरों की ज़रूरियात नहीं है कि आप उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। इस तरह कमा के क्या फ़ायदा, किस तरह आपको वो हासिल हो जाएगा, हराम कमाई कहाँ आपको हासिल होगी। लेकिन नहीं, लोग नहीं समझते। लोगों ने हमारे मुल्क को, हमारी इन चीज़ों को ख़राब करना है। यही लोग जब बाहर के मुल्कों में जाके ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इतने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं,
اور یہاں پر رہ کے چیزوں کو اور بس خراب کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ایسا نہیں ہے، یہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہاں کے لوگ اس ملک کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتانے کا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بس ہر چیز یوز کریں کریم اوور، لیکن بہت احتیاط سے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں کے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ تو بس یہی تھا آج کا میرا ولاگ، اور اس ایک ولاگ میں نے بہت ساری آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیں، کچھ مبارکیاں، کچھ کریم بھائی کی باتیں اور کچھ اپنی سحری ملا جلا۔ یہ میرا ولاگ تھا جو کہ بہت لمبا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ آسانی پیدا کیا کرے۔ اللہ حافظ۔